हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज टू द सर्कल x square plus y square is equal to 4. Two tangents are drawn from P having coordinate -4, 0 which touches the circle at A and B and a rhombus PAP dash B is completed. On the basis of above passage, answer the following question. Ratio of area of triangle PAP dash to that of P dash AB is. Option is 2:1, option B is 1:2, option C is square root 3:2, option D is none of these. First we see the key concept. देखिए, अगर आपको कोई सर्कल गिवन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर और आपको उसके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी? इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एम एक्स, जहां m स्लोप है, प्लस a टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर. अब देखिए, हमें गिवन सर्कल क्या है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4. सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे. ये मेरी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है. ये हमारा कोई सर्कल है जिसका सेंटर क्या है? 0,0 और रेडियस कितनी है? 2. तो ये पॉइंट क्या मिल जाएगा हमें? 2,0 और इधर पॉइंट क्या होगा? -2,0. सर्कल की इक्वेशन लिखती हूं मैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर. अब यहाँ कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है -4,0. P से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया. देखिए, P से जो आप दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, दोनों की लेंथ सेम होगी. ये इसे एक पॉइंट A और दूसरे पॉइंट B पर कट कर रही है. और फिर हमने एक पॉइंट P डैश लिया है जिसे रोम्बस फॉर्म किया है. रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं और रोम्बस के जो डायगोनल हैं वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं. तो यहाँ पर कोई पॉइंट P डैश होगा. ये हमारी रोम्बस फॉर्म हो गई. अब यहाँ सेंटर क्या है? सेंटर इज 0,0 और रेडियस क्या है? रेडियस इज इक्वल टू 2. अब देखिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यानी इक्वेशन ऑफ PA क्या बनेगी? यहां इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस a की जगह कितना है यहाँ? 2 आ जाएगा. स्क्वायर रूट ऑफ इंटू में 1 प्लस m स्क्वायर है ये. अब P जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? -4,0 सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, क्योंकि इसी लाइन पर ये होगा. यहाँ वैसे प्लस माइनस होता है, लेकिन आप प्लस भी लेंगे काम चल जाएगा. आप PA की निकाल लीजिए, उसी से हम m फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ मेरा काम है, मैं स्लोप निकाल रही हूँ. तो x की जगह हम -4 रखेंगे और y की जगह 0, तो ये बन जाएगा 0 -4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर. 4m यहाँ से इक्वल हो जाएगा. यहाँ m रह गया, 4m आएगा बच्चे. यहाँ x की जगह हमने -4 रखा है ना, तो ये बन जाएगा 4m इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर. दिस इम्प्लाइज यहाँ से 2m इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर. दिस इम्प्लाइज यहाँ से आप m के लिए सोल्व करेंगे. देखिए, स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये 4m स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस m स्क्वायर के, और यहाँ से आप m के लिए सोल्व करेंगे तो m मुझे मिल जाएगा ±1 बाय स्क्वायर रूट 3. m क्या होता है? स्लोप. यानी आपको स्लोप टेंजेंट थीटा मिल गया 1 बाय स्क्वायर रूट 3. अगर मैं पॉजिटिव लूंगी तो यहाँ से मुझे थीटा मिल गया. थीटा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री. यानी जो इस लाइन का PA लाइन का स्लोप है वो यहाँ कितना है? 30 डिग्री. ये एंगल भी कितना होगा? 30 डिग्री. तो टोटल एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री. तो जब रोम्बस की दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री. तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 120 डिग्री. देखिए, कोई भी रोम्बस हो
उसके जो जो दो एडजेसेंट एंगल हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी उनका सम कितना होगा 180। और अब अगर ये 60 है तो इस ए पर एंगल कितना बन रहा होगा 120 डिग्री। देयरफॉर ये एंगल कौन सा है मेरा, ये एंगल है पी डैश पी ए वाला। देयरफॉर एंगल जो बनेगा पी ए पी डैश वो कितना हो जाएगा 120 डिग्री। अब हमें किन दो ट्रायंगल के रेशियो की बात करनी है। देखिए पहली ट्रायंगल है पी ए पी डैश, जो ये ऊपर बन रही है ऐसे, ये पूरी, मुझे इस ट्रायंगल का रेशियो लेना है। और दूसरा मुझे रेशियो लेना है इधर वाली ट्रायंगल का, ये जो ट्रायंगल फॉर्म होगी, इन दो ट्रायंगल के रेशियो की बात करनी है। एक तो एक्स एक्सिस पर है और एक ये ए बी पी डैश ए बी है। तो देखिए मैं निकाल रही हूं पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए पी डैश, दिस इज इक्वल टू डेल्टा वन। डेल्टा वन क्या हो जाएगा 1/2 क्रॉस, इसकी पहली साइड है पी ए, दूसरी साइड है ए पी डैश, मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एंगल। एंगल क्या आएगा जो इन दोनों साइड्स के बीच में एंगल है वो कितना है 120 डिग्री। दिस इज इक्वल टू 1/2। ये साइड्स तो इक्वल है क्योंकि रोम्बस की हैं। अगर रोम्बस की साइड्स को मैं यहीं पर मान लेती हूँ, मैं यहाँ पी ए इज इक्वल टू ए पी डैश इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी डैश बी, मैंने सबको एल लेट कर लिया क्योंकि इक्वल होंगी, रोम्बस की साइड्स हैं, और एल मैंने लेट कर लिया क्योंकि यहाँ सोल्व करना इजी हो जाएगा। तो ये एल स्क्वायर बन जाएगा इनटू साइन 120 डिग्री। अब हम एरिया फाइंड आउट करेंगे ट्रायंगल पी डैश ए बी का, यानी वो हो जाएगा डेल्टा 2, वो हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय पी डैश ए मल्टीप्लाइड बाय पी डैश बी, और दोनों साइड्स के बीच में यहाँ एंगल क्या बन रहा है साइन 60 डिग्री। देखिए आप देखिए पी डैश ए मेरी ये वाली साइड है, पी डैश बी मेरी इधर वाली साइड है ये वाली, और पी डैश ए ये वाली साइड है, तो इनके बीच में एंगल ये वाला बनेगा, ये वाला एंगल। तो ये कितने डिग्री का है 120 डिग्री का। देखिए इस एंगल की बात कर रही हूँ मैं 60 डिग्री का। तो ये हो जाएगा 1/2 L2 क्योंकि इक्वल है और साइन 60 डिग्री। देयरफॉर हमें फाइंड आउट क्या करना है डेल्टा 1 बाय डेल्टा 2। जैसे आप डेल्टा 1 बाय डेल्टा 2 करेंगे ऊपर साइन 120 डिग्री रह जाएगा और डिनोमिनेटर में साइन 60 डिग्री रह जाएगा। इसे हम सोल्व करेंगे, ये बन जाएगा साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। इनकी वैल्यू सेम होती है साइन 120 और साइन 60 डिग्री की, तो आप इसे सोल्व कर लेंगे। ये बन जाएगा साइन 60 डिग्री डेल्टा 1 बाय डेल्टा 2, यहाँ से क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, साइन 60 डिग्री बाय साइन 60 डिग्री। तो डेल्टा 1 इज टू डेल्टा 2 का रेशियो क्या मिल गया हमें 1:1, जो हमें किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। दिस इम्प्लाइज हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।